से क्वेश्चन पूछता और वो बोलता मैं नहीं बताऊंगा, या फिर ऐसा, फिर ये चीज बताई नहीं जाती, क्या क्या बाबा भाई वो जैसा इंसान रहता है उसके दोस्त भी वैसे ही रहते हैं भाई, तो वैसे ही रहते हैं, वही जरूर है। मान लो मेरे दोस्त ने वो फोटो मैं पर फॉलो करता ही नहीं बैक बेंचर और कुछ, सिर्फ जिसके फॉलो आते हैं मैं नहीं भाई कभी फॉलो करने का, कनेक्शन रखने का, लेकिन उनके साथ ये ज्यादा चलो चलो हो गया रे इंस्टाग्राम वाले, चलो आ जाओ। कैसे बैठे हो तुम लोग? आधे लोग इधर सरको ना, क्या हो गया? इधर की जगह किस लिए छोड़ी है? जिसकी उम्मीद नहीं थी वो काम हो गया, तेरा भाई पास हो गया। बाप रे ये बात सही है। मेरा एक दोस्त ने डाला जिसकी उम्मीद नहीं थी वो काम हो गया। आपको बता नहीं मुझे बाद में बताना, क्लास के बाद में बताना। भाई साहब तुम्हारे दोस्त शायरिया भी बना लेते हैं। 50-60% में भी ऐसे डालते हैं। अरे बाप रे, कॉन्फिडेंस उनका। उनसे आप कॉन्फिडेंस ले सकते हो। थोड़े तो 35 कब लोगे भाई? तू रुके ना, आज मैं क्वेश्चन आंसर ही बताने वाली थी, बट अकॉर्डिंग टू आपके जो नए फ्रेंड्स आए हैं उनका फर्स्ट लेक्चर है और मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर में शिफ्ट हो जाऊंगी, तो वो घर जाके बोलेंगे मैम ने क्या पढ़ाया, इकोनॉमिक्स एक बूंद समझ नहीं आया। तो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ एसपी भी होने वाला है ना आज हमारा एसपी। आज हम एसपी खत्म करने के बाद ही यहाँ से नीचे उतरेंगे, वरना हम नीचे उतरेंगे ही नहीं। नहीं हम ऐसे एसपी के साथ दबा ऐसे नहीं यार, एसपी वैसे ही बहुत रह जाता है बेचारा। हाँ समझ गई मैं। ओके चलो एक सेकंड, हाँ जस्ट अ सेकंड। इसका एक पेज मुझे नहीं मिल रहा है, एक बार स्टार्ट यहाँ से करते हैं फिर आते हैं इधर। 11th इकोनॉमिक्स ना, ओके। इसकी टेस्ट कब होंगी फिर? अरे होगी यार, होगी हो। नहीं रे अभी होगी, कौन बोला अगले महीने? सरप्राइज लोगे क्या मैम? नहीं रे बता के लूंगी तुम लोग को, ऐसे थोड़ी करूंगी तुम लोग के साथ। सरप्राइज टेस्ट में बता सरप्राइज टेस्ट में और किसको फुल नहीं मिलती वही तो पॉइंट है। ऐसे कैसे नहीं मिलती, बिल्कुल आपके फूल आ सकते हैं। गए नहीं क्या तुम लोग? नहीं मैंने ये गया, मैंने लाइक ला लिया। हां गांव में भी है ना कोई? गांव में अरे कोई तो बोल रहा था मेरे को नहीं मिला। कितनी सी है भाई? कितनी सी है मतलब इतनी सी है वो? इतनी छोटी है वो। छोटी है जहाँ पे साइंस अकाउंट्स की मोटी इतनी अच्छा है ना, फिर साइंस कॉमर्स सबकी एक ही रहती है ना, ऐसे स्टैट्स तो अलग-अलग मैथ्स की इतनी नहीं है चलो अकाउंट्स की इतनी मोटी बुक है मतलब। कितनी मोटी बुक है? इतनी भी मोटी बुक नहीं है। नहीं बहुत से वो उसमें आरडी शर्मा वगैरह वैसे। ओके ऐसा तो नहीं कि पर्टिकुलर साइंस के नहीं ना, वो बोर्ड वाइज डिपेंड करता है। एसएससी के बुक स्टोर्स अलग रहते हैं और अपने सीबीएसई और आईसीएसई के अलग रहते हैं। अच्छा चलो आ जाओ, अब आप लोग के आंसर्स निकलने वाले हैं, एक दूसरे से लड़ना मत, मैं बोलूंगा। ओके स्टार्ट करते हैं, एक बार स्टार्टिंग से लेते हैं, ठीक है। बाकी लेक्चर्स आपको ये सारे उसमें मिल जाएंगे, ऐप में मिल जाएंगे, आप उसमें से देख सकते हो। लेकिन आज आपका फर्स्ट डे बिकॉज अभी 2 दिन मैं नहीं थी, सो हम एक बार स्टार्ट से देखते हैं, कवर करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। आपका नाम क्या है? सूरज। ओके आपका क्या? गिरीश। ओके सूरज एंड गिरीश, ओके याद हो जाएगा, अभी लेक्चर के एंड तक तो मुझे याद हो ही जाएगा। ओके सो बात करते हैं अगर इकोनॉमिक्स की, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का क्या है? बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था तो क्या देखा था भाई? साइंस के बारे में देखा था कि क्या कितने टाइप्स के साइंस होते हैं? नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। अगर बात करते हैं नेचुरल साइंस की, तो नेचुरल साइंस हमारा वो साइंस है जिसमें हम यूनिवर्सल लॉ की स्टडी करते हैं, एक सिस्टमेटिक हमारी अप्रोच होती है और वो हमारे जो लॉ रहते हैं वो सब जगह सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। ओके क्यों चेंज नहीं होते हैं? बिकॉज पहले चल रहे थे तो अभी भी वही चलने वाले। अगर मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, यस लेकिन अगर बात करें सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस चेंज होता है। क्यों होता है? बिकॉज ये किससे डील करता है? ह्यूमन से डील करता है। अगर बात करते हैं सोशल साइंस की, तो ये किससे डील करता है? ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है। और ह्यूमन बिहेवियर का तो चेंज होना निश्चित ही है, जरूरी थोड़ी है कि भाई 1000 पहले जैसे ह्यूमन बिहेव कर रहा था वैसे अभी भी करेगा,
ओके। सो सोशल साइंस आपका किसकी स्टडी है? ह्यूमंस बिहेवियर की स्टडी है। ओके। और इकोनॉमिक्स में भी हम किसकी स्टडी करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर के उस बिहेवियर की स्टडी करते हैं जिसका रिलेशन किससे होता है? मनीज या मनी वर्थ से होता है, पैसे से होता है, या उसकी जो भी एक्टिविटी है जहां कहीं ना कहीं पैसा आ रहा है उसकी स्टडी हम क्या करेंगे? इकोनॉमिक्स में। ठीक है। तो अगर बात करते हैं आपके साइंस की, तो इसकी हमने कितनी अप्रोच देखी? नेचुरल साइंस और दूसरा कौन सा है? सोशल साइंस। ठीक है। ये आपका फर्स्ट नेचुरल साइंस है, ये सोशल साइंस है। और अगर बात करें सोशल साइंस की, ओके, इसके नोट्स वगैरह सब आपको मिल जाएंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ समझना है। ओके। बात करें सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस में कौन आता है? इकोनॉमिक्स आता है। जो हमारा सब्जेक्ट है जिसकी हम स्टडी करने वाले हैं, वो हमारा प्यारा सा जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, वो किस में आता है? सोशल साइंस में आता है। अब आप बोलोगे क्यों आता है? बिकॉज हमारा सोशल साइंस भी ह्यूमन बिहेवियर की ही स्टडी करता है, और इकोनॉमिक्स भी ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है। वो सारे ह्यूमन बिहेवियर जो क्या होते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। इसमें यूनिवर्सल लॉ वगैरह नहीं होते हैं, टाइम टू टाइम, बिकॉज ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है, वो टाइम टू टाइम क्या होती है हमारी? चेंज होती है। ओके। और इकोनॉमिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? उन सारी एक्टिविटीज की जिसका भाई संबंध, जिसका रिलेशन किससे है? पैसों से है, मनी से है, या मनी के वर्थ में। ओके। मनी के कंपैरिजन में कोई कमोडिटी है। ओके। सो हमने बात की नेचुरल साइंस की। नेचुरल साइंस आपका कौन सा होता है? बताओ तो। जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। हाँ, जो लैब में टेस्टेड होते हैं। हाँ, एम्पेरिकल अप्रोच है। हाँ बोलो विनीत, क्या बोल रहे हो? जिसपे एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं। वेरी गुड। जिसपे, और ह्यूमन पे भी अब एक्सपेरिमेंट नहीं करते, क्या करते हैं, लेकिन लैब में नहीं करते हैं। ओके। सो बात करते हैं अगर हमारे सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस आपका किस में कवर होता है? एब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर में। क्यों कवर होता है? बिकॉज ह्यूमन टेंडेंसी हम जिसकी स्टडी कर रहे हैं वो क्या हो रही है? टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। ओके। उसके बाद हमने क्या देखा था कि भाई इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स देखो यहाँ पे दिया है, सोशल साइंस है। ओके। और इकोनॉमिक्स का वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड कौन सा है बताओ तो? यानी कि मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। ये अभी के टर्म में है क्या? नहीं। जब पुराने टर्म में लोग इकोनॉमिक्स बोलते थे, हाँ, तो भाई मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड, बिकॉज उस टाइम में तो इतना नहीं था ना कि हम मार्केट की स्टडी कर रहे हैं, ये इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो उस टाइम में इकोनॉमिक्स का इतना छोटा सा कंसेप्ट था कि भाई हम हमारे घर को कैसे चला रहे हैं, हम अपने हाउस होल्ड को कैसे मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि ये बात हमारी बहुत पुरानी है। उस टाइम पे ना तो मार्केट था, ना पैसों से रिलेटेड ज़्यादा कुछ था, और सबका कौन सा रहता था? इंडिविजुअल, खुद ही बना रहे हैं, खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं। ओके। मोस्ट ऑफ द लोग ये बाटा सिस्टम पता है ना आपको? ओके। सो मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। ओके। ये आपके ग्रीक वर्ड का मीनिंग है, मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब आप अपना घर कैसे मैनेज कर रहे हो। ओके। चलो, उसके बाद हमने क्या देखा था भाई? उसके बाद हमने कौटिल्य जी के बारे में देखा था, जो हमारे इंडिया के हैं और जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? चाणक्य के नाम से। हाँ, कौन से पीरियड में थे? मौर्य पीरियड में थे। जो आपके चाणक्य हैं वही आपके कौटिल्य। ओके। सिर्फ हमने नाम कौटिल्य आपने अभी अभी सुना होगा, चाणक्य के तो आपने सीरियल्स वगैरह भी देखे हैं। तो उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने एक टर्म बताई थी, अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब क्या होगा? वेल्थ, यानी कि पैसा। यस। और शास्त्र मीन्स हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, मतलब हम किसकी स्टडी कर रहे हैं कि हमारे पास वेल्थ कैसे आ रहा है, हम कैसे एक्वायर करना मीन्स हमारे पास वेल्थ कैसे आ रहा है, और उसके बाद हम उस वेल्थ को कैसे मैनेज कर रहे हैं। ये सब किन्होंने बताया था? कौटिल्य जी ने बताया था। ओके। कौटिल्य जी की टर्म में ही आपका अर्थशास्त्र आया है। अर्थ के बारे में उन्होंने बोला था, अर्थ अगर हिंदी में बोले, अर्थ मीन्स होता है जो मनी से रिलेट करता है। ओके। चलो, उसके बाद हमने क्या देखा था भाई? हमारे जो अलग अलग हमारी जो इकोनॉमिक्स की परिभाषा है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, किसके अकॉर्डिंग? जो हमारे अलग अलग इकोनॉमिक्स थे, कौन कौन से पीरियड के थे? एक क्लासिकल, नियो क्लासिकल और मॉडर्न। ओके। सो अगर बात करते हैं एडम स्मिथ जी की, जिनके बाल एकदम ऐसे ऐसे करली है। ओके। सो अगर बात करते हैं एडम स्मिथ की, तो ये हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। क्यों है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? क्योंकि इन्होंने 17 के टाइम में जो डेफिनेशंस दी थी, जो चीजें बताई थी, ओके, दैट्स व्हाई इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ओके। इन्होंने कौन सी, हाँ बोलो। ये यूरोप से थे क्या? आई डोंट नो,
लिटरली आई डोंट नो कि ये रूप से क्यों, इनके बाल देख के ऐसे लग रहा है क्या? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तो हाँ लेकिन बट वो स्टडी करने भी तो जा सकते हैं ना, ऐसे तो हम नहीं बोल सकते कि ये मतलब यहीं से दूसरे से नहीं। आप किस बेस पे बैल से ऐसे बाल से जज कर रहे हो क्या? बाल से थोड़ा यूरोपियन लग रहा है। नहीं फ्रांस, हाँ फ्रांस वाले भी लेकिन सरनेम जो स्मिथ सरनेम है वो आई थिंक यूएस। हाँ नहीं हो सकता है, लेकिन मैं आपको डैम श्योर इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि कैसे होता है उस टाइम पे लोग स्टडी करने दूसरे जगह भी जाते थे, वहां जाके रहते थे, इसलिए मैं आपको श्योरली नहीं बता सकती कि ये कहाँ से थे, इनसे पूछते हैं अभी जाके। चलो आते हैं। ओके सो ये हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे और जिन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी, अच्छी डेफिनेशन दी, लेकिन उन्हें किस लिए क्रिटिसाइज किया गया? क्योंकि उन्होंने हर जगह वेल्थ की बात की और साथ में सिर्फ उन्होंने ये बोला कि भाई हमें वेल्थ को एक्वायर करना है। उन्होंने ये नहीं बोला कि अगर हम वेल्थ को एक्वायर कर रहे हैं तो हमें दूसरों के लिए भी उसको वेलफेयर करना है, उससे कुछ प्रोडक्शन करना है, ये सब उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने बोला कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को क्या करना है? एक्वायर करना है। ओके चलो क्या डेफिनेशन थी उनकी? एन इंक्वायरी किसकी इंक्वायरी कर रहे हैं हम? आपके घर की इंक्वायरी कर रहे हैं क्या? नहीं। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, आपके पास जो पैसा आ रहा है उसका नेचर क्या है, और कॉज ऑफ वेल्थ, ओके वो कहाँ से आ रहा है, उसका क्या रीजन है, उसकी स्टडी करना है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, एक जो पर्टिकुलर नेशन है, एक जो पर्टिकुलर स्टेट है, उसके पास जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, उसकी स्टडी करना ही हमारा क्या है? इकोनॉमिक्स है। कब दी थी इन्होंने ये डेफिनेशन? 1776 में। ओके सो अगर बात करें तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की थी कि भाई हमें कैपिटल जमा करना है, वेल्थ जमा करना है और कुछ नहीं करना है। ओके सिर्फ ज़्यादातर इन्होंने किसकी बात की थी? कैपिटल और वेल्थ एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मीन्स हमें क्या करना है? जमा करना है, एक्वायर करना है। ओके बस यही बताया उन्होंने। और उस इनकी पॉलिसी क्या थी? फ्री मार्केट इकोनॉमी, लेजी फेयर, जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है। मैंने आपको बताया था क्या कि 3 टाइप्स की इकोनॉमी होती है, कौन कौन सी? सोशल इकोनॉमी और एक और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या फ्री मार्केट इकोनॉमी, सब सेम ही है। कैपिटलिस्ट बोल लो, लेजी फेयर बोल लो, या कौन सी इकोनॉमी हमारी? फ्री मार्केट इकोनॉमी, जहाँ पे गवर्नमेंट का किसी प्रकार का कोई इंटरवेंशन नहीं है, वो आपका फ्री मार्केट में आएगा। और जहाँ पे ओवरऑल गवर्नमेंट ही बता रही है आपको क्या लेना है, क्या करना है, तो वो किस में आएगा? कैपिटल में आएगा, सोशलिस्ट में आएगा, सोशलिस्ट इकोनॉमी। और मिक्स इकोनॉमी दैट मीन्स दोनों का कॉम्बिनेशन। ओके दोनों के हम थोड़े थोड़े फीचर्स ले रहे हैं, जो हमारी इंडिया है। वेरी गुड। हाँ बोलो। आपने जो नाम बताया वो पुराने नाम है क्या? मतलब मॉडर्न और मतलब जो इकोनॉमी है ना, हाँ? कैपिटल, सोशल, मिक्स, हाँ? इनके पुराने नाम है क्या ये? नहीं ये नाम अभी भी यही रहेंगे ना, चेंज थोड़ी होंगे। नहीं आपने जो बताया जैसे कंट्री के नाम नहीं तो नहीं नहीं ये इसके अलग अलग मतलब एक जरूरी थोड़ी है। जैसे अगर आपने बोला कैपिटलिस्ट, तो कैपिटल वर्ड से क्या समझ में आ रहा है कि वहाँ के लोग क्या करते हैं, जिसके पास कैपिटल है वो ओन बिजनेस चला सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, इसीलिए उसका नाम है कैपिटलिस्ट। वहाँ पे ज़्यादा लेबर वर्क नहीं होता है, लोगों के पास पैसा है, देखा है ना आपने यूएस में, इसीलिए उसका नाम है कैपिटलिस्ट। और फ्री मार्केट भी उसको ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? पुराना नाम नहीं, अभी कई नाम है। क्यों बोलते हैं फ्री मार्केट? क्योंकि वहाँ का जो मार्केट है फ्री है, वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट हमें नहीं बताती भाई आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको जो बनाना है जो प्रोड्यूस करना है, तो कौन डिसाइड करता है? कंज्यूमर का प्रेफरेंस, राइट। और लेजी फेयर इसीलिए बोला जाता है बिकॉज लेजी वर्ड से पता है ना, लेजी वर्ड। ओके लेजी बोलते हैं ना हम, मतलब एकदम आलसी जैसे। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? आपको नहीं बता रही है ना, आपको इंटरफेयर कर रही है, इसीलिए उसका ये। और सोशलिस्ट में सोशल वर्ड आ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? सोशल वेलफेयर। ओके सो सोशलिस्ट में भी आगे जब आप देखोगे सोशलिस्ट के भी टाइप होते हैं। सोशलिस्ट के दो, एक डेमोक्रेटिक, एक टोटल सोशलिस्ट। तो अगर बात करते हैं डेमोक्रेटिक की, तो डेमोक्रेटिक में गवर्नमेंट क्या करती है कि आपको जो ऑक्यूपेशन करना है, आपको कैसे रहना है, आप उसके लिए फ्री हो। लेकिन अगर बात करते हैं टोटल सोशलिज्म की, तो वहाँ पे मतलब अगर आपको कुछ भी काम करना है, आपको बाहर जाना है, ये करना है, वो करना है, आई मीन टू से कि गवर्नमेंट का वहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस होता है। आपको कंट्रीज पता है? बताओ कौन सी कंट्रीज है? नॉर्थ कोरिया। चाइना का नहीं आएगा, चाइना भी आएगा लेकिन चाइना आपका डेमोक्रेटिक में आएगा। हाँ ओके
क्यों आएगा? बिकॉज नॉर्थ कोरिया इसका सबसे बेस्ट, मतलब वहां पे इंसानों का जीना ऐसे हराम हो रखा है ना कि कुछ वो कर ही नहीं सकते हैं। सोशलिस्ट वेलफेयर की तरफ एम कर रहे हैं, लेकिन ये जो कंट्रीज है उनका वेलफेयर है ही नहीं। और अगर आप जैसे अगर आपको गवर्नमेंट बता रही है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ये होना चाहिए कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो, ठीक है, आपका अमीरी गरीबी का फर्क खत्म हो। लेकिन नॉर्थ कोरिया में तो वैसा हो ही नहीं रहा है, वहां तो अलग ही हिटलर चल रहे हैं ना बस। और अगर हाँ बोलो सर, तो तुम्हारी डेमोक्रेसी और तुम्हारी इकोनॉमी इंटरलिंक्ड है, ऑब्वियसली इकोनॉमी तुम्हारे डेमोक्रेसी को बेस्ड है, और वो बहुत डेमोक्रेसी अपने इकोनॉमी पे और बहुत अफेक्ट करती है। पाकिस्तान का एग्जांपल ले सकते हो, कहाँ उसकी इकोनॉमी चली गई है, जम्मू कश्मीर करते करते। ओके, और अगर बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की, तो जहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको छूट भी दे रखी है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर अपने पास भी रखे हैं। रेलवे के सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, और लोगों का कुछ वेलफेयर करना है, स्कीम बनाना है, ये सारे सेक्टर इंडिया ने अपने पास रखे हैं। यस, ओके, गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत सारी योजना चला रही है। इंडिया किसका है? आप जो इंडियन रेलवे है, आप अपनी रेलवे चला सकते हो क्या? नहीं, उसमें गवर्नमेंट का ही है। डिफेंस किसका है? गवर्नमेंट का है। ओके, तो गवर्नमेंट ने कुछ चीजें अपने पास भी रखी है। तो ये किसका एग्जांपल है? मिक्स्ड इकोनॉमी का। कैपिटल में कौन सा है? यूएसए आएगा, जहाँ पे गवर्नमेंट का एग्जांपल, जहाँ गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है ही नहीं। और कैपिटल वर्ड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है उसमें कैपिटल का यूज होता है, इसीलिए उसको कैपिटलिस्ट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या है? कैपिटल है। वहाँ पे लेबर का यूज कम हो रहा है, प्रोडक्शन में जो यूज हो रहा है लेबर का कम हो रहा है, कैपिटल का ज्यादा हो रहा है। ओके, चलो चले आगे। जो मैम तेजस एक्सप्रेस है ना, हाँ बोलो। वो प्राइवेट सेक्टर ऑन करता है। कौन सी एक्सप्रेस? तेजस अभी चालू हुई है क्या? नहीं 2-3 साल हो गए। कहाँ से कहाँ जाती है ये एक्सप्रेस? ये समृद्धि रूट पे, नागपुर वो में। समृद्धि नहीं, लेकिन फिर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा ना। गवर्नमेंट का तो रहेगा ही ना। अब गवर्नमेंट उसका कितना फेयर होना चाहिए, ओके, और उसमें जितने भी रूल्स और रेगुलेशन है वो सब गवर्नमेंट के तो उसको फॉलो करना ही है ना। ऐसे तो वो नहीं बोलेगी कि नहीं मैं अपनी अलग पटरी बिछा रही हूँ, उस पर अपनी अलग ट्रेन चलाऊंगी। सो वो सारी चीजें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहेगा ही। अगर गवर्नमेंट डिफेंस का भी किसी को दे रही है, राइट, कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, या कहीं बाहर से इंपोर्ट कर रही है, तो उसमें गवर्नमेंट का पूरा इंटरवेंशन रहेगा, क्योंकि डिफेंस आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको गवर्नमेंट पूरा प्राइवेटाइज कभी नहीं करने वाली है। ओके, सो अगर गवर्नमेंट रेलवे को भी अगर इन फ्यूचर प्राइवेटाइज करती है ना, तो पूरा प्राइवेटाइज करना मतलब जो आपके गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट के हाथ में है दैट मीन्स वो पब्लिक है। और अगर प्राइवेटाइज की बात करते हैं मतलब गवर्नमेंट ने किसी और को दे दिया कि भाई आप संभालो, मुझे हिसाब किताब देना। सो गवर्नमेंट कभी भी जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो पूरे प्राइवेटाइज नहीं करती, उसमें कुछ अपना हिस्सा रखती है, 60% 70%, ताकि वो ओनर रह सके और सामने वाला उसके हिसाब से काम करते हैं इसे। ओके, चलो आते हैं आगे। उसके बाद हमने क्या देखा था? अल्फ्रेड मार्शल जी के बारे में देखा था। क्या अल्फ्रेड मार्शल कौन है? हमारे नियो क्लासिकल। इन्होंने कौन सी डेफिनेशन दी है? वेलफेयर ओरिएंटेड। क्या बोला इन्होंने कि भाई हमें इस मैनकाइंड की स्टडी करनी है, अच्छी बात है, लेकिन हमें क्या करना है, वो जो बिजनेस लाइफ है, मैंने बोला ना आपको कि आप इकोनॉमी में ये स्टडी करते हो क्या कि अर्नव कितने बजे जिम जाते हैं, वॉकिंग कितने बजे करते हैं? नहीं, हम उसकी जो उसके फाइनेंस से रिलेटेड है, जो उसके इनकम से रिलेटेड है, हम उसकी स्टडी करेंगे। ओके, सो इट एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन, जो किससे रिलेट करता है हमारा यहाँ पे जो मटेरियल वर्ड का यूज हुआ है दैट मीन्स जो किससे रिलेट करता है? मनी या मनी वर्थ से रिलेट करता है। उसके बाद हमारे एक बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स आए थे और उन्होंने जो डेफिनेशन दी थी वो बहुत अच्छी डेफिनेशन है जो अभी भी चलती है, अभी भी वो चीज़ें फॉलो होती है। ये सारी आपके जो एडम स्मिथ है, अल्फ्रेड मार्शल, ये भी फॉलो करते हैं। लेकिन आज के अकॉर्डिंग अगर बात करें, जो हमारे रॉबिन्स साहब है, उन्होंने क्या बोला था कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है। बिल्कुल सही बात है, जो किसकी स्टडी करता है? ह्यूमन बिहेवियर की। सही बात है। किसके बीच में रिलेशन? यहाँ पे जो एंड्स मैंने बताया था दैट मीन्स वॉन्ट्स। यहाँ पे लिख के रखो क्या होगा? जो हमारे वॉन्ट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड है। और जो रिसोर्सेस है वो क्या है? रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है। सो रिसोर्सेस, अब ये तो पता ही है ना आपको, बताओ तो सूरज, वॉन्ट्स अनलिमिटेड कैसे है? पढ़ा है क्या अपने 11th में?
वांट्स मीन्स क्या होता है? अच्छा, जो आपको वांट्स से समझ आता है वो बताओ। वांट मतलब क्या होगा, बताओ गिरीश, जो आपको समझ में आ रहा है ऐसे। वांट्स मतलब जो चाहिए वो। हाँ, वेरी गुड। तो क्या हमारी वांट्स अनलिमिटेड है ह्यूमन बीइंग की? ऑब्वियसली। रिसोर्सेस लिमिटेड कैसे होंगे बताओ? जो आपके मन में आ रहा है वो बोल सकते हो, बिकॉज आप इतनी देर से शांत थे ना, ये बहुत बोलते हैं इन लोग। अब इन लोग यूज्ड टू हो गए ना मेरे, इसीलिए। रिसोर्सेस हमारे, हाँ, ओके। रिसोर्सेस हमारे लिमिटेड कैसे है? जैसे हमारे पास लैंड है, लेबर है, ओके, तो लैंड को तो हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, राइट? सो अनलिमिटेड वांट्स है, मतलब इतनी बड़ी भारत की जनता है और हर एक इंसान की असीमित वांट्स है। सबको सब कुछ चाहिए, घर चाहिए, बंगलो चाहिए, गाड़ी चाहिए। अगर अभी मैं बोलूँगी क्या क्या चाहिए, एक लिस्ट बना के दे दो, तो आप मेरे को एक लिस्ट नहीं 2 लिस्ट बना के दोगे। क्यों? क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी, हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। लेकिन हमारे पास सेटिस्फाई करने के लिए, अगर हम पर्सनल टर्म में बात करें, तो या तो हमारे पास सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज मतलब पैसे लिमिटेड है, ओके। चाहे आपको घर से पॉकेट मनी 5,000 मिलती है, 2,000 मिलती है, कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाता है, राइट? तो वो जो आपका बाकी रह जाता है, फिर आप बोलते हो नेक्स्ट मंथ में करेंगे, क्योंकि हमारी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। 1,000 मिलेगा तो भी कुछ ना कुछ छूटेगा, 2,000 मिलेगा, भले ही आप ये ट्राई कर लेना, 2,000 रुपये मिलेगा तो फिर भी सोचोगे अरे यार इसके लिए तो 300 रुपये कम पड़ गए, राइट? तो हम सोचते हैं चलो नेक्स्ट मंथ देखेंगे, बिकॉज क्या हो रहा है, हमारे पास जो पैसा है, चाहे वो हमारे टर्म में हो, चाहे वो इकोनॉमी के टर्म में हो, चाहे वो नेशन के टर्म हो, हम बात करेंगे तो पैसे की बात करेंगे। गवर्नमेंट बात करेगी तो किसकी बात करेगी? रिसोर्सेज की। गवर्नमेंट के पास, अगर गवर्नमेंट के पास बहुत सारी जमीन होती तो वो दे नहीं देती, चलो यहाँ पे तुम खेती करो, यहाँ पे तुम हॉस्पिटल बनाओ, यहाँ पे तुम स्कूल खोलो। नहीं, गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज है, जो लैंड है, वो भी क्या है? लिमिटेड है, ओके। सो हाँ बोलो। लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन है। क्यों है? क्योंकि ह्यूमन नेचर ही ये है, हम कभी संतुष्ट हो नहीं सकते हैं, ओके। सो अगर बात करते हैं, लियोनेल रॉबिन्स ने जो डेफिनेशन दी थी, इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस है, जो किसकी स्टडी करता है? ह्यूमन बिहेवियर की। क्यों करता है? क्योंकि उसका बोलना है ह्यूमन की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है और जो रिसोर्सेस है लिमिटेड है। लिमिटेड है वो तो ठीक है, चलो। लिमिटेड होने के बाद एक और धर्म संकट ये आता है कि उसके अल्टरनेटिव यूजेस है। आप उसी लैंड पे हॉस्पिटल बना सकते हो, क्या बना सकते हो? कैफे बना सकते हो, होटल बना सकते हो, मॉल बना सकते हो। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको उस लैंड की अभी सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत क्या है, ओके। अगर आपके 2 दिन में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, आपको कोई बुक परचेज करना है, तो आप वो पैसा क्या पार्टी में वेस्ट करोगे क्या? नहीं, बिकॉज अभी आपकी प्रायोरिटी क्या होगी कि वो बुक परचेज करना है, नोटबुक परचेज करना है, ओके। सो कि एक ही आपके पास जो मनी है उसके भी तो बहुत सारे यूज है ना, कि मनी से सिर्फ पार्टी कर सकते हो, नहीं, पैसे से सब कुछ हो सकता है। अगर गवर्नमेंट के कंपैरिजन में बात करें तो उसके भी रिसोर्सेज के अल्टर, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूजेस है, राइट? सो अल्टरनेटिव मतलब एक ही चीज के बहुत सारे यूज होना, क्लियर है? सो ये हमारे लियोनेल रॉबिन्स थे। उसके बाद हमने क्या देखा था बताओ तो? ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। अब उसमें ओपन करते हैं, एक सेकेंड ना। ये फर्स्ट 2 पेज ना मेरे को आज दिख नहीं रहे थे, कहाँ चले गए, इसलिए फिर मैंने इसमें पीडीएफ में ओपन किया। अब आ जाते हैं इसमें। क्या हो गया? हाँ ना यार, आप लोग का वो हो गया ना, कोई बात नहीं, चलो। वो अभी तक ठीक नहीं हुआ क्या? वो जो लैपटॉप खराब हुआ था वो तो गया कचरे में। नॉट कचरे में, लेकिन अब वो कुछ काम का नहीं है। चलो आते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स की। हम बात कर रहे थे, अभी तक हमने जो इतना कुछ पढ़ा वो किससे रिलेटेड पढ़ा? हमने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ठीक है। अभी तक हमने ये पढ़ा कि भाई इकोनॉमिक्स कहाँ से आया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट है, नहीं समझ आ रहा है तो पूछ सकते हो। और जो पुराने लेक्चर्स है वो भी आपको ऐप में मिल जाएंगे, वो आपको देखना ही देखना है, क्योंकि वो देखने के बिना ये सारा समझ में नहीं आने वाला है, ओके। चलो बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स की। सो हमने अभी तक इको के बारे में पढ़ा, तो उसकी कितनी ब्रांचेस है, मतलब हम उसे कितने तरीके से स्टडी करेंगे? तो पहला क्या होगा बताओ तो? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो में हम, माइक्रो में हम क्या पढ़ते हैं? इंडिविजुअल के बारे में, स्मॉल, बोलो। इंडिविजुअल बिहेवियर, इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बारे में। क्या ये इंडिविजुअल बॉटल है? मैं इसकी स्टडी करूंगी तो किस में आएगा? माइक्रो में। ओवरऑल का स्टडी करोगे और मैं पूरी नेशन की स्टडी कर रही हूँ तो किस में आएगा?
मैक्रो में, और ओके। जो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुए माइक्रो हाँ, मैक्रोस और मैक्रोस। मैक्रोज, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे आपका दिया है कि दोनों के ग्रीक वर्ड क्या है, माइक्रोज और मैक्रोज। सिर्फ आपको यहाँ पे सी को रिप्लेस करके के लगाना है और लास्ट में एस लगाना है। तो अगर बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, मैं सिर्फ और सिर्फ सूरज के बारे में स्टडी कर रही हूँ, तो डेट मीन्स मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टडी कर रही हूँ, ओके। मैं आपकी फैमिली के बारे में, आपके फाइनेंस के बारे में स्टडी कर रही हूँ, तो माइक्रो के बारे में, ओके। मैं सिर्फ ओनली लेक्चर के बारे में स्टडी कर रही हूँ, तो वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ओके। मैं कोई महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन है उसके बारे में पढ़ रही हूँ, किस में आएगा, माइक्रो में आएगा। कोई कंपनी है, किस में आएगा, कोई इंडिविजुअल एंटिटी है, फर्म हो, प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, अगर वो इंडिविजुअल फैक्टर है तो वो हमारा किस में आएगा, माइक्रो में आएगा। और जब हम टोटल की बात करते हैं, एंटायर नेशन की बात करते हैं, तो वो हमारा किस में आएगा, मैक्रो में आएगा। क्लियर है क्या, ओके। मैक्रो में और क्या क्या आएगा, अगर नेशन वाइज बात करें तो बताओ, तो क्या कंट्री की नेशनल इनकम आएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्यों आएगी, क्योंकि हम एक जन की स्टडी नहीं कर रहे हैं, सबकी, जितने भी हमारे इंडिया में लोग हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं, तो किस में आएगा, मैक्रो में आएगा। टोटल इनकम, पूरे साल में आपका कितना सेविंग हुआ है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये सब किस में आएगा, माइक्रो में। क्लियर है क्या, चलो भाई साहब, आज तो आज का एसपी कहाँ चले गया जीवन में, ये कर लो मैम। ये, मुझे एक हाँ बोलो, हाँ बोलो, आप ऊपर ले सकते क्या, हाँ बोलो। ऊपर जहाँ पे सोशल साइंस और नेचुरल साइंस था वहाँ पे, वो फर्स्ट में क्या, हाँ वहाँ पे लिखे थे। ओके एक सेकंड, हाँ वो फर्स्ट पेज ना इसमें है नहीं, इसीलिए एक सेकंड, पीडीएफ यहाँ पे, हाँ बोलो, मतलब एक डाउट या फिर थियरी कुछ भी कह सकते हैं। हाँ बोलो। अभी नेचुरल साइंस वो है, अभी समझो हमने एंट्स को एक बॉक्स में रखा, हाँ ओके, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, हाँ तो वो नेचुरल साइंस हुआ। वॉन्ट्स को
अब चलो कोई नहीं, क्लियर है क्या? चलो उसके बाद अगर बात करते हैं वांट की क्या क्या कैरेक्टरिस है, क्या क्या फीचर्स है, तो कुछ भी नहीं कि वांट होती क्या है। अगर आपको वांट का मीनिंग क्लियर हो जाएगा तो आपको उसको फीचर्स फाउंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है वांट अनलिमिटेड है, ये तो इसमें तो कुछ पूछने वाली बात ही नहीं है मैम, इसमें तो कुछ लर्न भी नहीं करना है, अनलिमिटेड है। अभी खाना खाओगे, फिर कुछ समय बाद पानी पियोगे, उसके बाद कुछ समय बाद मार्केट जाओगे, मतलब जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो किसी ना किसी पर्पज से कर रहे हो, आपके वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। ओके और रिकरिंग नेचर है, रिकरिंग नेचर मीन्स जो क्या होती है टाइम टू टाइम वापस अराइज होती है। हाँ ओकेजनल हो सकती है। ओके कपड़ा ऐसे है कि आज खरीद लिया उसके बाद जीवन में कभी नहीं खरीदोगे, 4 महीने बाद खरीदोगे, 6 महीने बाद खरीदोगे। खाना खाते हैं रिकर हो रही है, पानी पी रहे हैं रिकर हो रही है। सो वो सारी वांट्स जो टाइम टू टाइम क्या होती है, रिकर हो रही है। ओके हाँ बोलो। ऐसा कंपलसरी नहीं है क्योंकि वांट्स की मॉनेटरी वैल्यू हो। क्या बोल रहे हो? ऐसा कंपल्स की वांट्स की मॉनेटरी वैल्यू है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ओके अगर हम बात करेंगे वांट की तो आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी आ सकती है जिस जो अगर एट अ टाइम पे बोला जाए तो वो नॉन, लेकिन यहाँ पे मॉनेटरी के जो हम क्या बोलेंगे, नॉन प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव। जो मैंने आपको उस दिन बताया था ना, वो सारी एक्टिविटी जो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्शन में मतलब मनी में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, प्रोडक्टिव। और अगर आपकी फ्रेंडशिप है, आप अपने लाइफस्टाइल को बेटर कर रहे हो, योगा कर रहे हो, तो वो सारा काम आपका किस में आएगा, अनप्रोडक्टिव में आएगा। ओके सो यहाँ पे अगर हम वांट को डिफाइन करेंगे तो एक आपका प्रोडक्टिव होगा और दूसरा क्या होगा, अनप्रोडक्टिव। ओके अगर आप अपने लिए पर्सनल हैप्पीनेस के लिए कुछ कर रहे हो, सॉन्ग सुन रहे हो, तो उससे कुछ जनरेट हो रहा है क्या, नहीं, तो वो कौन सा काम होगा, अनप्रोडक्टिव। ओके चलो क्या वांट एज से डिफर होती है क्या, बताओ तो सूरज। एक्सपीरियंस से होती है। हाँ बोलो, बताओ सूरज, क्या एज से डिफर होगी क्या वांट्स हमारी, बताओ। जो आपको समझ में आ रहा है वो आप बोल सकते हो, गलत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इन लोगों ने पहले पढ़ के रखा है इसीलिए। मतलब क्या समझे इसका, ये जो बोल रहा है, अरे एक्सपीरियंस बोल रहा है। अभी समझ मैंने बहुत साल का एक्सपीरियंस है और मेरे को समझ में आ रहा है, समझ में सीओ मेरा नेसेसिटी अभी पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है, मैं वो मेरे वैगनआर में भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा एक्सपीरियंस है ही नहीं है, पैसा है, डैड का पैसा है, BMW खरीदने की क्षमता है, ले लिया। एक्सपीरियंस मीन्स जो आपके साथ पास्ट में हुआ है उसको फ्यूचर में आप कंसिडर करके कोई डिसीजन ले रहे हो, राइट। तो वो तो वांट हमारी एक्सपीरियंस से डिफर करेगी ना। कोई प्रोडक्ट ऐसा ले लिया, राइट, कोई प्रोडक्ट आपने ले लिया जो आपका प्रोडक्ट इतना खराब निकला, तो आगे टाइम पे वो आप प्रोडक्ट खरीदोगे भी, कोई आपको 100 बार भी बोलेगा ना वो अच्छा है, तो एक बार आपके दिमाग में आपका एक्सपीरियंस तो आएगा ही ना, तो उससे हमारी वांट क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। फिर मैम यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है सर, मतलब क्योंकि वो मैंने क्योंकि वो ज्योग्राफिकल नहीं है आपका। अगर जैसे आपके जो सिलेबस में होता है ना वो लिमिटेड होता है, अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक की अगर आप स्टडी करोगे, ठीक है, या कोई आप जो बड़ी बुक लोगे तो उसमें तो सारा चीज मेंशन रहेगा ना, राइट। अभी इसमें वांट्स के हमारे कितने फीचर्स हैं, मोस्टली 7 फीचर्स 8 फीचर्स, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक लोगे तो उसके लिए तो पूरी बुक भी आपको कम पड़ेगी ना, उसमें पूरा लिखा रहेगा। सो आपके सिलेबस में जितना जरूरी रहता है उतना मेंशन रहता है। सब वांट्स भी रह सकते हैं ना। हाँ बहुत अलग अलग कैटेगरीज हो सकती है, जो हमारा जैसे अभी हम पे क्या पढ़ रहे हैं कि एज से डिफर होती है। चलो अच्छा ये क्वेश्चन मैंने किससे, क्राइटेरिया वाला अलग होगा। हाँ जस्ट मैंने ये क्वेश्चन किससे पूछा था अभी, सूरज। हाँ बताओ सूरज। अगर कोई, हाँ बोलो। हमें पता नहीं है कि हमारी एज कब तक है और कब नहीं, इसीलिए हम नीड्स नहीं कर सकते। अगर बात करते हैं वांट्स तो हमारी एज से डिफर करती है, कैसे डिफर करेगी, मैंने आपको क्या एग्जांपल बताया था, कोई छोटा बच्चा है तो जरूरी है उसकी वांट उसको खिलौना चाहिए, आप भी जाके आज एक बार बोलना मुझे भी वो वाला घोड़ा चाहिए तो वो बोलेंगे क्या, जूते मारेंगे आपके पेरेंट्स आपको। मतलब एक कोई बच्चा है उसकी वांट्स अलग हो सकती है, आपकी वांट्स अलग हो सकती है, एज से डिफर करती है, जेंडर से डिफर करती है, कैसे डिफर करती है, मेरी वांट्स अलग हो सकती है, आपकी वांट्स अलग हो सकती है। ओके जरूरी नहीं है। ओके एज से कैसे डिफर करेगी,
कैसा डिफर करेगी? अभी आप जिस एज में हो आपको आपके अकॉर्डिंग चीज़ें चाहिए, राइट? आपसे जो 5th क्लास का बच्चा है, क्या वो आपकी बुक लेगा? क्या नहीं लेगा? क्या आप वो वाला पेंसिल, वो जो आप पहले वो जो बॉक्स रखते थे जिसमें सारा होता था, वो शॉप एंड और जो पहले कॉम्बॉक्स नहीं आता था वो वाला, हाँ ऐसा वाला, यस 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 है मुझे एग्जैक्टली। ओके, तो ये मोस्ट नहीं, मैं ये नहीं बता रही हूँ, ये सबसे ज़्यादा किसके लिए यूज़ होता है? जो सेकेंडरी के बच्चे हैं जिन्हें मैथ्स का रिक्वायरमेंट। अभी आप कॉमर्स सेक्शन में आ गए हो तो अभी आपको कैलकुलेटर की यूज़ होगी। कोई छोटे बच्चे के लिए कैलकुलेटर काम का है क्या? नहीं, वो तो उससे खेल लेगा, राइट? लेकिन वो हाँ? छोटे बच्चे की वांट हो सकती है कि मुझे कैलकुलेटर चाहिए, लेकिन वो करेगा क्या उस कैलकुलेटर का? मतलब वांट के अंदर सब वांट से जो आता है हाँ। नेसेसिटी, हमने पढ़ा था नेसेसिटी, नेसेसिटी, comfort, अननेसेसरी एज वांट। वांट्स के में हमने क्लासिफिकेशन में क्या क्या पढ़ा था? wants Wants unlimited unlimited है, recurring है, recurring, seasonal है, wants preferences है, और culture से, कल्चर से, preference से, हाँ, like dislike। मतलब अगर हम सामान्य भाषा में बोले तो वांट क्या है? किसी पर्सन की कोई नीड होना जो आपको ज़रूरत है, और हर पर्सन की नीड आप जैसे आप करोगे तो आपकी नीड अलग होगी, आपके पेरेंट्स की नीड अलग होगी, आपके सिस्टर की नीड, आपके फ्रेंड की नीड अलग होगी। ओके, तो हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं, एकदम अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो जेंडर वाइज भी डिफ़र करती है, मेल एंड फीमेल, एज वाइज भी डिफ़र करती है। ओके, आप अच्छा खासा चल सकते हो, आपको लकड़ी लेके चलने की ज़रूरत है क्या? नहीं ज़रूरत है। ओके, प्रेफरेंस मतलब, हाँ बोलो, प्रेफरेंस मतलब क्या होता है कि आप किसको पहले प्रायोरिटी दे रहे हो, राइट? प्रेफरेंस, हाँ बोलो बोलो। Wants differ due to हाँ? necessity। नेसेसिटी, हाँ हो सकता है, मतलब जो हमारे लिए, ये पॉइंट मैंने आपको उसी दिन बोला था, जो हमारे लिए नेसेसिटी है, या जो अभी के टाइम में जो चीज़ें कंफर्ट में है, अभी के टाइम में मोबाइल किस में आता है? कंफर्ट में आता है, और वही आगे जब आप जाओगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेसिक में। और पहले आज से 15 साल पहले मोबाइल किस में आता था? लग्जरियस में। सो टाइम टू टाइम आपका ये सारे फैक्टर क्या होते हैं? चेंज होते हैं। क्लियर है क्या? ये मैम इकोनॉमिक्स बन सकता है। लॉ पक्का बन सकता है। मस्त, आप इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर लेना। चलो ये एक टॉपिक करके ख़त्म करते हैं, ऑलरेडी हमने बहुत लेट कर दिया। इंटरेस्टिंग है क्या? इंटरेस्ट लेना पड़ता है, कुछ लोगों को बोरिंग लगता है क्योंकि बहुत थ्योरेटिकल है। नहीं, थ्योरी में भी आपका इंटरेस्ट आ सकता है, अगर जैसे ओसीएम भी बोले तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एसपी भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो एसपी का जो आपका यहाँ का जो फॉर्मेट है ना, जो पर्सनली मुझे लगता है उस दिन फॉर्म इतना ज़्यादा बेसिक भी उसमें मेंशन, अगर कोई सेक्रेटरी है तो उसे लॉयल रहना चाहिए, ऑब्वियसली यार लॉयल रहना चाहिए, उसमें कर्टसी होनी चाहिए, ऑब्वियसली होनी चाहिए, वो सारे पॉइंट भी बुक में लिखे हैं। लेकिन वो बुक में लिखने से पॉइंट नहीं है क्योंकि रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन वो नहीं आता। हाँ, नहीं आता। तुम्हारा फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड लॉयल रहना नहीं है, तुम सोचते हो कि हाँ, लॉयल में क्या करूं, तो वो नहीं हो गया, वो सिर्फ क्वालिटीज है सेक्रेटरी की जो आपको बुक में दी है और जो आपको पेपर में लिख के आनी है, बस वो उतने पूरता है। चलो आते हैं क्लासिफ, हाँ बोलो। क्वेश्चन आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ फॉन्ट्स का, कितने मार्क्स का आएगा? अगर मैं बताऊं, अगर आपको जो भी, अगर आपका एग्ज़ाम पैटर्न बोल लो या आपका क्या बोलना चाहिए, कॉलेज का जो एग्ज़ाम होगा, अगर अभी यूनिट टेस्ट की बात छोड़ दी जाए, क्योंकि यूनिट टेस्ट का पेपर में पैटर्न नहीं होता है, बोर्ड का पैटर्न मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ कॉलेज वाले फॉलो नहीं करते, मोस्ट ऑफ द टाइम करते ही है क्योंकि 1 या 2 चैप्टर रहता है ना, इसीलिए वो फॉलो नहीं करते। लेकिन आपके जितने भी एग्जाम्स होंगे, फर्स्ट एग्जाम, सेकंड एग्जाम, फाइनल एग्जाम, तो उसमें आपका पैटर्न ही फॉलो होगा। जैसे हमने देखा था उस दिन, एक सेकंड, हमने कहाँ देखा था, क्वेश्चन आंसर देखे थे ना हमने, हाँ, तो ये इसके सबके ना मार्क्स डिफाइन है। ये जो क्वेश्चन है आपके, ये 1 नंबर के लिए आते हैं, तो ये 1 नंबर के लिए आएंगे, ये भी 1 नंबर वाले एमसीक्यू, ठीक है, और ये आपका ये 2 नंबर का है, ठीक है, और आंसर द फॉलोइंग ये आपका 4 नंबर का है, ठीक है। स्टेट ये भी आपका, अगर मैं नहीं 2 नंबर का नहीं, ये आपका 4 नंबर का रहता है, ठीक है, और नहीं आपका 1 मार्क का एग्री डिसएग्री, एग्री के लिए आपको 1 ही मार्क मिलेगा और उसके एक्सेलेंट के लिए 3 मार्क। अगर मैं गलत, जहाँ तक मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा 12th वालों में कंफ्यूजन है, तो या तो ये 3 के लिए रहता है या 4 के लिए, मैं आपको कल देख के वापस बताऊंगी, लेकिन 2 के लिए तो बिल्कुल नहीं रहता है, या तो 3 के लिए 4 के लिए। और लास्ट में जो एक क्वेश्चन आता है वो आपके कितने नंबर का रहता है? 8 नंबर का रहता है। ओके, सो जो आपके आंसर इन डिटेल वाला रहेंगे वो सारे क्वेश्चंस कितने रहेंगे? 8 नंबर के। और आपके जो क्वेश्चंस है ना वो बुक में से भी नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पे कहीं क्वेश्चन दिया है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉन्ट्स दिया है क्या? नहीं दिया है ना, तो
नहीं, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन वांट। हाँ, तो ये आएगा, ठीक है। अगर आपको इसमें क्वेश्चन नहीं दिया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स को एक्सप्लेन करो डिटेल में, नहीं दिया ना, तो वो क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स के लिए कभी नहीं आएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जितने भी कॉलेजेस है जो आपका एग्जाम वो कहाँ से लेते हैं क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक से लेते हैं। ओके, सारा पैटर्न लिखना पड़ेगा फिर एक पेज से, हाँ एक पेज तो मान ही लो, कम से कम उसमें पॉइंट कितने होने चाहिए। जैसे आप क्वेश्चन क्या है, देखो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आप क्वेश्चन लिखते कैसे मैं बताऊंगी, आज वही बताना था, लेकिन ठीक है रह गया, चलो कोई बात नहीं, कल परसों देख लेंगे। अगर बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, हेडिंग डालोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या लिखोगे, मीनिंग लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे। डेफिनेशन नहीं भी याद रही तो आपको मीनिंग लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन सिर्फ वहाँ लिखना है जब आपको वर्ड आएगा डिफाइन, ठीक है। ऐसे भी आप लिख लोगे तो आपको एक्स्ट्रा ही नंबर मिलेगा, कटेगा नहीं। लेकिन अगर जैसे कि डेफिनेशन नहीं याद रहती है तो आप क्या लिख लोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मीनिंग लिख लिए, ठीक है। अब मीनिंग लिख लिए, उसके बाद क्या करोगे, बेसिक कंसेप्ट। तो हमने देखा था मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या कवर होता है, नेशनल इनकम, सेविंग, ट्रेड साइकिल, ये सारी चीज़ें। फिर क्या करोगे, जितने भी फीचर है, चाहे वो 5 फीचर हो, जितने भी फीचर है उसको क्या करोगे, हर को 2-3 लाइन में मेंशन करोगे, और कोशिश करोगे कि आपका क्वेश्चन पूरा 8 जो एक पेज है उसमें कवर हो। एक पेज और 1-2 लाइन ऊपर भी बोल सकते हैं, उसमें वो पूरा कवर हो। आप बोलोगे मैम 8 तो पॉइंट भी नहीं है, तो 1-2 नंबर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग के लिए मिलेगा, और बाकी जो आप कंसेप्ट बनाओगे, आप अपना क्वेश्चन बड़ा दिखने के लिए ऐसे भी बना सकते हो, क्या है कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, 1-2-3 कितने कंसेप्ट है, ठीक है, ये मैंने बताया था ना आपको। उसके बाद यहाँ पे लिख दोगे, फिर एक एक को आप क्या करोगे, 2-2 लाइन डिफाइन कर लोगे। डिफाइन ज़्यादा नहीं करना है, हमेशा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। नेशनल इनकम तो सबको 2-2 3-3 लाइन डिफाइन करोगे, ऑलरेडी एग्जाम्पल दे सकते हो, सबको आपका पेज ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। अब अगर कहीं क्वेश्चन आया, समझ लो अगर यही क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वॉन्ट, दिया नहीं है, जस्ट बता रही हूँ, अगर क्वेश्चन 8 नंबर के लिए आता है, या इसकी जगह कोई फीचर वाला क्वेश्चन आ गया जिसके सच में 6-7 फीचर है, ठीक है, जैसे ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के तो 5-6 है ना, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसके 10 फीचर्स है, ठीक है, 12 फीचर्स है अभी जैसे, तो उसमें क्या करोगे, उसमें एक लाइन में मीनिंग लिख के खत्म करोगे, और जितने फीचर्स आपको याद है, 8 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आप 7 फीचर्स भी लिखते हो, तो 7 फीचर्स लिखोगे तो हर फीचर को 4 लाइन में डिफाइन एक्सप्लेन करना है क्या, नहीं, हर फीचर को 1 या 2 लाइन में लिख के खत्म करके दूसरा फीचर, क्लियर है। सो ऐसे आपका पैटर्न रहेगा। कितने क्वेश्चन रहेंगे फिर, 8 एक ही क्वेश्चन आता है, 8 मार्क का एक, या वो भी आपको एनी वन करना रहता है, मतलब 2 क्वेश्चन दिए रहता है, ऑप्शन सब में रहेगा आपको, सिर्फ ये एमसीक्यू में ऑप्शन में नहीं रहेगा। टेस्ट का फॉर्मेट है क्या, यूनिट टेस्ट का भी फॉर्मेट आपका ऐसे, अभी जो ये जो आपके कॉलेज में होने वाली है, तो जो 12th वालों का था उनका तो यही फॉर्मेट था, यूनिट टेस्ट, हाँ, जो सूर्य दत्ता के जितना मुझे पता है, अब कोई कॉलेज वाले एकदम सरकी होंगे तो अगर टाइम पे चेंज कर दे, बिकॉज यूनिट टेस्ट का भी फॉर्मेट यही रहता है। अभी जो 12th वालों का एग्जाम हुआ यही, हम जो यहाँ पे टेस्ट लेने वाले हैं, अभी जो 12th के टेस्ट हो रहे हैं यही पैटर्न से हो रहे हैं, आपके जो टेस्ट होंगे यही पैटर्न से होंगे, क्वेश्चन यही रहेंगे, ओके, क्वेश्चन यही रहेंगे। मैं आपके लिए बुक के क्वेश्चंस मतलब बुक के अंदर के क्वेश्चंस दे सकती हूँ, लेकिन अभी उससे क्या होगा, मतलब इसीलिए हम पढ़ एकदम कंसेप्ट वाइज रहे कि आपको आगे ये बहुत हेल्प करे, लेकिन क्वेश्चंस आपको कॉलेज में सारे कौन से काम आने वाले, टेक्स्ट बुक के, मतलब ये जो पूछे ये, हाँ ये क्वेश्चन, मतलब वो अपने आप से बना के क्वेश्चन नहीं दे रहे, नहीं देते हैं, नहीं देते ना बोर्ड में, फिर ना बोर्ड में आता है। बोर्ड में भी ये जो अगर 12th, अगर सपोज ये 12th का है तो टेक्स्ट बुक में जो दिया है वही बोर्ड वाला देता है, उसमें वो चेंज नहीं करता है, जैसे आपका सीबीएसई में चेंज होता था ना, थोड़ा होता है ना, मतलब ऐसा 10th में तो कितना हुआ था, नहीं होता है 12th में, एसएससी बोर्ड 10th में होता है, क्योंकि 10th में मैथ्स रहता है ना, तो वो 2-2 चीजें चेंज करते हैं। मैं आपको 12th के बोर्ड के पेपर दिखाऊंगी, पर साइंस का जो पेपर है ना, हाँ ऑलमोस्ट मतलब सब ये है, एक्सरसाइज का नहीं था जाता, नहीं, आपका सारा एक्सरसाइज से ही आता है, एक्सरसाइज से ही आता है। 12th बोर्ड में आपका जितना भी रहेगा ना, टेक्स्ट बुक के बाहर से समझ लो कुछ भी नहीं आएगा, वैसे रहेगा, क्योंकि साइंस में तुम्हें वो प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल, हाँ इसीलिए नहीं, और स्टेट बोर्ड वाले नहीं देते हैं, जैसे अगर देंगे भी ना, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ तो 90 में से कोई एक आधा क्वेश्चन रहेगा जो आपको बुक के अंदर रहेगा या ऐसा, लेकिन अब हो सकता है जैसे अब टेक्स्ट बुक वाले हैं तो वो क्वेश्चन अंदर से भी तो बना के दे सकते हैं ना, एमसीक्यू वाले, लेकिन नहीं आते हैं एमसीक्यू, आपके यही आते हैं, 12th में भी यही एमसीक्यू आएंगे आपको, ठीक है।
और मैम हाँ, बोलो। का पैटर्न पेपर पैटर्न पूरा सेम रहता है, पेपर पैटर्न सेम रहता है। जो पेपर पैटर्न 11th का रहेगा वही पेपर पैटर्न आपका 12th में रहेगा, बोर्ड में भी वही रहेगा, इसीलिए सेम इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि आपको दिक्कत मत हो। जो आपका लिखने का तरीका आप 11th में कंटिन्यू करोगे वही आपको तरीका 12th में रहेगा। इसलिए अभी से ऐसे लिखना कि आप समझ लो, मतलब फाइनल एग्जाम, मतलब आप सोचते हो ना ठीक है मैम तो अभी तो 2 लाइन डिफाइन कर देते हैं, 12th वाले करते हैं ऐसे, लेकिन अभी से अगर आपके डिफाइन करने की आदत रहेगी, एक्सप्लेन करने की आदत रहेगी तो आप इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, चलो ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, सॉरी मेरे कारण, ये सर है ना लेट करा देते हैं। चलो कल आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एक बार आप जो है वो लेक्चर्स आप लोग देख लोगे।